Confidence versus validation. What is the difference? Look, confidence we all know is internal, कुछ अपना, बाहर की कोई जरूरत नहीं है. Whereas validation is seeking externally for reassurance. वो एक बाहर से थोड़ी प्रेज मिल जाना, बाहर से थोड़ी शाबाशी मिल जाना, तब हमें कॉन्फिडेंस आएगा. सो कॉन्फिडेंस रियल जो होता है वो तो अंदर से होता है. वो आपको सेटिस्फैक्शन देता है, खुशी देता है, सेल्फ चेक देता है कि कहीं आप गलत तो नहीं हो, और कहीं ना कहीं आपको एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाता है. Whereas validation, again and again I say, is seeking love, assurance, praises from all the outside world. It's all external. Validation is all external, and whereas confidence is internal. आजकल की जिंदगी में जो सोशल मीडिया का ज़माना इतना बढ़ रहा है, स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है हर एज ग्रुप में, बीट मिलेनियल्स, बीट जेनजीज, अल्फाज, तो ये इसीलिए है कि उन सबको वैलिडेशन चाहिए. और अगर इसकी भी जड़ में जाए, कहीं ना कहीं रिश्ते दूर होते जा रहे हैं, हमें अपनों से वो समय नहीं मिल रहा, अपनों से प्यार नहीं मिल रहा, और जब नहीं मिलेगा तो हम बाहर की तरफ भागेंगे, और एक्सटर्नल जब हम कुछ मांगना चाहेंगे, कुछ एक्सपेक्ट करेंगे, तो इसी को वैलिडेशन कहते हैं. लेकिन इसकी वजह से बहुत रिश्ते और भी खराब हो रहे हैं. दूसरा, हम अपनी हेल्थ खराब कर रहे हैं, क्योंकि हर दिन वो रैट रेस, वो कहीं ना कहीं होड़ लगी हुई है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझे कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलेगा. एंड इसी से ही जन्म होता है पीपल प्लीजिंग का भी. सो समवेयर हम लोगों को खुश करते हैं, चाहे वो हमारे उसूलों में है या नहीं है, क्योंकि हमें वैलिडेशन चाहिए. जबकि होना ये चाहिए, एक रब के घर में अपना नाम बनाओ. बी इन गुड बुक्स ऑफ गॉड, डोंट बी इन गुड बुक्स ऑफ पीपल, यू नो, बिकॉज हम वैलिडेशन किससे मांग रहे हैं? जो खुद भिखारी है हमारी तरह, तो उस ऊपर वाले से क्यों ना वैलिडेशन मांगे. इसी को बोलते हैं असली कॉन्फिडेंस. एक्चुअली आज की दुनिया में इस वैलिडेशन के वर्ल्ड में सब इसलिए फंस गए हैं क्योंकि अंदरूनी कमी है. अंदरूनी कुछ ना कुछ एक ऐसी खालीपन है जो हमें बाहर से सब कुछ चाहिए. मटेरियल वर्ल्ड हो गया है, तो हमें कई बार मटेरियल चीज़ें या एक्सपेंसिव चीज़ें पहन के थोड़ी खुशी मिल जाती है, या थोड़ी देर के लिए फ्रेंड्स के साथ हंस खेल लिया, फोटोज़ ले ली, लंच पे चले गए. लेकिन अगर हम अकेले में बैठते हैं तो फिर से वो सोनापन और फिर से वो खालीपन. तो थोड़ी खुशी के लिए हम लोगों को खुश करते हैं, या बार बार हम उनके आगे पीछे घूमते हैं ताकि हमें भी उस ग्रुप में शामिल किया जाए, ताकि हमें वो फीलिंग ना आए दैट वी आर मिसफिट. बट मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन हमें अपने साथ समय बिताना आ गया, अपने साथ बात करना आ गया, तो हम ये सब जो बातें करते हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी मैनिफेस्टेशंस, कॉन्फिडेंस, ये सच में आपको पता चलेगा इसका जादू, क्योंकि तब आप रियल कॉन्फिडेंट पर्सन बनेंगे, क्योंकि आपने अपने साथ समय बिताया. सो कॉन्फिडेंस इज इंटरनल. आपने अपने अंदर के वर्ल्ड से बात की, और ये सारी बातें घूम घाम के मैनिफेस्टेशन पे भी आती हैं. तो वैलिडेशन के वर्ल्ड में ना उतरिए, अपना कॉन्फिडेंस लेके आइए, और वो आएगा अपने आप से बात करने में, अपने साथ समय बिताने में. और जब अपने साथ समय बिताओगे तो अपनी गलतियों से भी सीखोगे. योर मिस्टेक्स विल बी योर बेस्ट टीचर्स. यू विल ग्रो, एंड व्हेन यू विल ग्रो यू विल बी द कॉन्फिडेंट पीपल. कॉन्फिडेंस और वैलिडेशन को थोड़ा सा हम एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. अगर आपने बच्चे के अंदर बहुत अच्छे संस्कार डाले हैं, आपका बच्चा कितनी भी दूर होगा, और अगर आप उसका किसी भी कारण से आप उसके फिजिकली साथ नहीं है, आपका बच्चा उस दुनिया में, उस स्कूल में, उस कॉलेज में, उस दूर की दुनिया में कॉन्फिडेंट होगा, क्योंकि आपने उसको बेस दिया था, आपने उसको ऐसे संस्कार दिए थे कि उसको वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है. जबकि इसका उल्टा, अगर आपने उसको बचपन में संस्कार या उसका वैल्यू सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया, आपके घर में मोरालिटीज़ की कमी थी, तो वो जगह जगह वैलिडेशन
के लिए उम्मीद रखेगा, चाहे अपने वर्क प्लेस पे अपने फ्रेंड से, और आपको भी बार बार ऐसा ही महसूस कराएगा कि पापा के मम्मा मैं ठीक हूँ, मैंने ठीक किया, क्या मैं अच्छा था। तो इसी को वैलिडेशन और इसी को कॉन्फिडेंस बोलते हैं। आई होप आपको डिफरेंस समझ आया होगा।